जम्मू कश्मीर में जब से बीजेपी और पीडीपी की सरकार गिरी है, तब से सत्ता पर कोई भी दल काबिज नहीं हुआ है। लंबे वक्त से चुनाव कराने की मांग की जा रही है। वहीं अब चुनाव आयोग ने जल्द वोटिंग के संकेत दे दिए हैं। इसके बाद से ही राजनीतिक पार्टियां भी चुनाव जीतने पर फोकस कर रही हैं। यहां तक कि विपक्षी दल तो साथ आकर बीजेपी को मात देने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के प्रमुख घटक नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने कहा कि संयुक्त रूप से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव लड़ेगा। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे। एक राजनीतिक दल है जिसने कहा है कि उन्होंने गठबंधन छोड़ दिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो कभी गठबंधन का हिस्सा नहीं थे, वो हमें भीतर से तोड़ने आए थे। इसी के साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार जब चाहे चुनाव करा सकती है, इसलिए हम सब साथ आकर उसका सामना करेंगे। वहीं दूसरी तरफ पीडीपी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम एक साथ चुनाव लड़ने का इरादा रखते हैं, क्योंकि ये लोगों की इच्छा है कि हमें अपनी खोई हुई गरिमा की बहाली के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। विपक्षी एकता का संदेश देने के साथ ही मुफ्ती ने भी चुनाव को लेकर बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि जब बाढ़ आई थी तब तो चुनाव हुए थे, तो अब क्यों नहीं हो सकते। बीजेपी हमेशा से अपना फायदा देखती है, वो राज्य का भला नहीं चाहती है, लेकिन अब हम विपक्षी दल साथ आकर उसकी चाल को नाकाम करेंगे। अब फारूक अब्दुल्ला से लेकर मुफ्ती तक ने विपक्षी एकता की बात कही है। ये गठबंधन बीजेपी पर भारी पड़ सकता है। अब देखना होगा कि पार्टी इसका सामना करने के लिए क्या करती है। कोरोना महामारी और मौजूदा सरकार की गलत नीतियों की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था अब 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं रही है। विश्व बैंक के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अब ब्रिटेन दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने वर्ल्ड बैंक के हवाले से बताया कि वैसे तो ब्रिटेन से भारत महज 13 अरब डॉलर पीछे है, लेकिन आर्थिक बढ़ोतरी में वो ब्रिटेन से कहीं आगे है। मौजूदा समय में दोनों अर्थव्यवस्था 32 खरब डॉलर के आकार की है, लेकिन 2021 की समाप्ति तक भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 31.7 खरब डॉलर, जबकि ब्रिटेन की जीडीपी का आकार 31.9 खरब डॉलर रहा था। 2021 में भारत की जीडीपी महज 13 अरब डॉलर पीछे थी। ब्रिटेन की जीडीपी से 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में ब्रिटेन के मुकाबले ज्यादा तेजी से सुधार आया है। ब्रिटेन की जीडीपी में 2019 के स्तर से 2.6% की बढ़ोतरी हुई, जबकि भारत ने 2019 के मुकाबले अपनी जीडीपी में 17.8% की बढ़त दर्ज की है। अर्थव्यवस्था के जानकार मान रहे हैं कि भारत जल्द ही फिर ब्रिटेन को पीछे छोड़कर 5वें स्थान पर आ जाएगा। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में जिस तरह भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, वित्त वर्ष की समाप्ति तक ये फिर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। यहाँ भी मोदी सरकार की नीतियों का बचाव किया जा रहा है। ये नहीं बताया जा रहा है कि कैसे भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। अगर परचेजिंग पावर पैरिटी की बात की जाए तो भारत इस मामले में तीसरे पायदान पर आ गया है। उससे ऊपर अमेरिका और चीन ही है। भारत की पीपीपी 2021 में 102.2 खरब डॉलर की थी, जो जापान के 54 खरब डॉलर से करीब 2 गुना है। पीपीपी का मतलब है कि किसी देश में रहने की लागत, जबकि उसकी स्थानीय करेंसी को डॉलर के टर्म में बदला जाए। इस लिहाज से चीन की पीपीपी सबसे ज्यादा यानी 243.1 खरब डॉलर की है। अब गिरती अर्थव्यवस्था पर सरकार अपने बचाव का क्या तर्क देती है, इस पर सबकी नजरें रहने वाली हैं। लेकिन इस रिपोर्ट के खुलासे के बाद विपक्ष को मोदी सरकार पर हमला करने का एक और मौका जरूर मिल गया है।